क्षेत्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सबसे जहरीला खाना वहीं से आता है, पेस्टिसाइड, बीटसीसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा वही यूज़ करते हैं और वही राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मिड डे मील के रूप में या राशनिंग के रूप में वही खाना हमारा बट रहा है। तो उन्हें हम तो कहते हैं MSP दो, खाना लैब में टेस्ट करो, गेहूँ इस आधार पर लेंगे, मना तो। किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो 10 सालों से किया बहुत अच्छा किया, आगे भी अच्छा ही करेगी। अब मांगे तो उठती रहती है, अब सारी मांगे सरकार के पक्ष में भी नहीं होता कि मान ले सारी। मुख्य मांग जो है MSP की गारंटी की मांग है, इसको आप लोग कैसे देखते हो, मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना भी चाहिए, लेकिन सरकार का उसमें अपना बजट भी है ना। अगर वो मिलेगी तो उसमें सरकार का अपना बजट भी तो है, उसका भी तो बजट हिलेगा। सरकार ने अभी जो मीटिंग हुई उसमें ही बताया था कि 40 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अगर वो मान ली जाए तो वो सारी चीज़ें सरकार को अपने बजट के हिसाब से भी साल का उनका बजट होता है वो देखनी पड़ती है ना। किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली में आके चाहते हैं कि आंदोलन करें, उनको आने देना चाहिए। नहीं, उससे तो बहुत नुकसान होगा। वैसे भी अभी न्यूज़ में आ रहा है कितना नुकसान हो रहा है उद्योग धंधों का, पब्लिक बहुत परेशान होती है। जो अब जैसे दिल्ली में किसी को आना है, कहीं जाना है, उससे वो सारे परेशान ही हो रहे हैं ना। अभी किसानों को आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन पे ड्रोन से लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोग कैसे देख रहे हो? ये होना चाहिए नहीं, अब किसानों पे भी उसने कुछ किया होगा तभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ना। जब सरकार ने, प्रशासन ने, कोई प्रशासन है, कोई कानून है, देश का संविधान है, लोकतंत्र है, अब उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर सील किया है तो किसानों को वहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए ना बैठ के। फिर शांतिपूर्वक, जब वो कहते हैं हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक है तो शांतिपूर्वक वहीं बैठ के करो, आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? गलत है ना। 24 में क्या खुद उनके नेता ही कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, फिर उन्होंने रेल रोको कर दिया, फिर ये कर दिया, तो फिर जो कहे वो करना चाहिए ना। 24 में क्या माहौल देख रहे हैं, किसके तरफ आप लोग जाना पसंद करोगे, मोदी जी के या के? वोट जाएगा हमारा, बस। जय श्री राम। क्या सब काम आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा किए हैं इन 10 सालों में? सरकार तो देखो, सरकार सुविधाएं देती है, सरकार काम करती है, लेकिन पब्लिक को भी तो काम करना पड़ता है। बिना पब्लिक के काम किए सरकार साथ कैसे देगी? हम कहें कि रोजगार नहीं है, जब हम खुद ही कुछ ना करें तो रोजगार कैसे होगा? मैंने तो आज तक किसी सरकार को सब कभी कहा ही नहीं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया। आप ये चीज मानते हो कि सरकार रोजगार भरपूर दे रही है? देती है, खुद से भी कुछ करना पड़ता है, रोजगार तभी होता है ना। आदमी के अंदर अपना कॉन्फिडेंस, हिम्मत भी तो होनी चाहिए कुछ करने की। सरकार सुविधाएं देगी, लेकिन अब अंदर से बैठे बैठे कोई कहे कि रोजगार नहीं है तो ऐसे थोड़ी ना होता। केजरीवाल का ये योजना चल रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे जो ध्यान दिया गया है, तो इन सब चीज़ों का चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो बीजेपी को वोट जाएगा हमारा। 5 सालों के बाद हिंदुओं का इतना बड़ा मंदिर अयोध्या में बना है। मैं अयोध्या से ही रहने वाला हूँ, वैसे भी मैंने वहीं पे पढ़ाई की है। हमारे भी, मैंने अपने बचपन में ही देखा जो वहाँ पे वो 92 में दंगा वंगा हुआ था। मेरे सामने बसों में भर भर के कार सेवकों को लोग लेके गए थे, मैं छोटा था उस टाइम। तो इतना तपस्या, इतना बलिदान के बाद आज मंदिर हुआ है, तो बीजेपी को ही वोट जाएगा हमारा। और आम के नाम पे नहीं, देश के विकास के नाम पे जाएगा। जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हो, दुनिया भी देख रही है। हमने भी, हमारे पास भी रोज़गार नहीं था। मेरे मम्मी पापा बचपन में ख़त्म हो गए थे, मैं छोटा था, 10 साल का था। आज काम कर रहा हूँ, सरकार को कोई दोष ही नहीं देता। मैं अपना रास्ता खुद बनाया है, रोज़गार मिला हुआ है, कर रहे हैं। 24 में क्या देख रहे हैं कि मोदी जी का क्या सब काम के आधार पे मोदी जी फिर से आना चाहिए? देखिए, रोज़गार की बात करोगे तो डिग्रियां तो हैं, लेकिन स्किल्ड पर्सन नहीं है। डिग्री होल्डर तो बहुत है। हमें अपने में ही देख ले जाए कि हमारे पास डिग्रियां तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जो डिग्री जिस स्किल के आधार पे लिए वो स्किल नहीं है। तो रोज़गार के लिए जो चिल्ला रहे हैं वो गलत है। वो इसके किसान जो MSP की मांग कर रही है, जनता बैठे हुए हैं सड़कों पे, हरियाणा के बॉर्डर पे, इसको कैसे देख रहे हैं कि किसान को MSP की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, MSP मिलना चाहिए, MSP पे कोई वो राय नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि क्षेत्रीय आधार पे किसान बैठे हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया के किसान होते तो बात दूसरी की जाती। कुछ विशेष क्षेत्र के किसान हैं जो इस पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं तो उनसे ही पूछ रहा हूँ कि उन लोगों में ही ऐसा क्यों है कि बाकी लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे उनके साथ? हाँ। पुलिस धमका रही है, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको धमकाया जा रहा है कि आंदोलन में शरीक हो गए तो तुमको जेल के अंदर डाल देंगे। तो दिल्ली घेरने की बजाय अपने क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन तो कर सकते हो। क्षेत्रीय स्तर पे जो आंदोलन करेंगे उनको ज़्यादा कवरेज नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर सीधी सी भाषा है कि मैं फैमिलियर हो जाऊं, इसलिए चेहरा सामने लाना चाहते हैं। यही हुआ ना।
कवरेज का मतलब है कि मेरा राष्ट्रीय जनता देख सके ना, जनता को पता तो चले कि किसान सड़क पे है। अरे किसान सड़क पर देखो, जिस क्षेत्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं सबसे जहरीला खाना वहीं से आता है। पेस्टिसाइड, बीटसीसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा वही यूज़ करते हैं और वही राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मिड डे मील के रूप में या राशनिंग के रूप में वही खाना हमारा बट रहा है। तो उन्हें हम तो कहते हैं MSP दो, खाना लैब में टेस्ट करो, गेहूँ इस आधार पे लेंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। करना चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए आगे आए, वो बताए ना देश को कि MSP देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा भी ये कंडीशन है। हाँ, तो अब वो कंडीशन है, फिर खाना राष्ट्र को खिलाया कहाँ से जाएगा, खाना अन्न कहाँ से आएगा। देखिए सारी सब्जियों में पेस्टिसाइड है, लेकिन लैब में अगर टेस्ट करा दो तो कोई सब्जी खाने योग्य नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं। अगर वो टेस्टिंग करनी शुरू कर दी जाए तो अभी किसान आंदोलन की बजाय वो अपने को बचाव पे उतर पड़ेंगे। क्या हमें बचाओ, हमें काम करने दो। किसान कह रहे हैं कि हमें दिल्ली आने देना चाहिए, यहाँ पे आके आंदोलन करेंगे, करने देना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं, रास्ते ऐसा नहीं, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में नहीं? क्यों दिल्ली में क्यों नहीं आना चाहिए? खाना पीना तो दिल्ली में आ रहा है उनके यहाँ से, लेकिन वो लोग क्यों नहीं आ सकते हैं दिल्ली, ये बताइए। अरे हम तो कह रहे हैं उनका खाना पीना बॉर्डर पे ही टेस्ट कराओ ना, लैब में, खाने योग्य है नहीं है। अगर खाने योग्य नहीं है तो आप खाना छोड़ दीजिए। तो कुछ तो खाया जाएगा। तो नहीं है, वो तो जानबूझ के नहीं डाल रहा, उसको मजबूरी है डालना। पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो कीड़े मकोड़े उनके अनाज को खा जाएंगे। देखो बचेगा क्या? देखो इस समय लहसुन की कीमत लगभग 20,000 रुपये है, तो ऐसा नहीं किसान गरीब है। किसान जो उगाना चाहिए राष्ट्रीय के लिए फसल है, उस पर ध्यान नहीं देता, एक तरफा फसल उगती है। अगर गेहूँ उगाया है तो उस एरिया में गेहूँ ही गेहूँ है, वहाँ पर मल्टी क्रॉप नहीं है, इसलिए ये सब झगड़ा है। मल्टी क्रॉप से अगर आप उत्पादन करोगे तो किसान गरीब नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। वो मल्टी क्रॉप करना नहीं आता, या तो गेहूँ खेत में है तो गेहूँ ही गेहूँ उगा रखा है, दूसरी क्रॉप नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा? उस समय उसका रेट डाउन है, वही फसल उत्पादन हुआ तो रेट डाउन है, तो गरीब ही है। आप मल्टी क्रॉप करेगा तो नहीं दिखेगा। तो कह रहे हैं MSP दे दीजिए सरकार। तो MSP देने के लिए जिनको मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिलेगी, जो लेने लायक नहीं है वो लोग MSP के लिए चिल्ला रहे हैं। मुझे ये किसानों को जो है जब आंदोलन शुरू होता है तो उनको आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी करके संबोधित किया जाता है, ये देश की जनता इसको कैसे देखती है? देखिए मैंने कहा ना, क्षेत्र विशेष के लोग आते हैं तो उनके संबोधन उन्हीं आधार पर बना हुआ है, तो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर लोग देखते हैं अपने में, उनको कोई दो राय नहीं है। भाई आप किसी विशेष क्षेत्र से आओगे तो उन्हें विशेष क्षेत्र से पहले से ही संबोधन रहा है, तो वो संबोधन वही करते हैं, इसलिए ये ऐसा है। तो आप MSP के अगेंस्ट में है या फेवर में? अब नहीं, MSP देनी चाहिए, लेकिन आहार जो है ना उसको लैब टेस्ट हो, मना नहीं है।